नमस्कार दोस्तों, भविष्य के शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 को आज हो चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम एवरेज से थोड़ा हार्ड था, सरल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मैथ का पोर्शन आज हम मैथ के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी लोग इसमें चेक कर लीजिएगा आपके कौन कौन से आंसर इसमें सही है या कौन कौन से गलत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा ही पेपर किया है। तो आज इसमें चेक कर लेते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसे आप लोगों को जो भी अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी नोट्स मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, 4:25। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4:25 आएगा। तो जिन लोगों ने कर लिया इसका आंसर तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं कर लिया है तो इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन नीचे बता रहे हैं। तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिए, आप लोगों के काम का वीडियो है। तो इसमें शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो आर का दिया, इसमें डी दिया है 4, तो R1 4/2 इसमें फार्मूले में रखेंगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो करते करते जाएंगे तो आपका आंसर 4:5 इसमें आ जाएगा। तो पहले का आंसर इसमें 4:5 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 होती हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, 11 सही 1/9 आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं हैं 9, तो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 और 23। तो औसत होता है सभी जो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है, तो 100 आ जाएगा। इनका योग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 में 9 का भाग दे देंगे तो 11 सही 1/9 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 11 सही 1/9। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं और इसका आंसर आपका डी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो √2916 का मान 54 दिया गया है। तो आपको जो वैल्यू दी गई है इसका आंसर हम लोगों को निकालना है। इसका आंसर तो सरल था, आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन इसका आंसर है ए 5.9994। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो दूसरी और तीसरी के बीच के अनुपात आपका 5:8 दिया गया है। तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो ये अनुपात समानुपात का सवाल है, ये सरल है, इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी कर पाया होगा, जिनकी मैथ कमज़ोर है, तो उनका हम सॉल्यूशन बता देते हैं। और कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो पहली दूसरी तीसरी का अनुपात 2 पहली दूसरी के बीच हमको 2:3 दिया गया है, दूसरी तीसरी के बीच हमको 5:8 दिया गया है। तो पहली दूसरी तीसरी के बीच जो अनुपात निकालेंगे, 2 का 5 से गुणा करेंगे, 3 का 5 8 2 का 5 से कर देंगे, 3 का 5 से कर देंगे और फिर 3 का 8 से कर देंगे। तो पहली दूसरी तीसरी का जो अनुपात आ जाएगा 10:15:24 आ जाएगा। और तीनों का योग हमको 98 दिया गया था, तो तीनों को जोड़ेंगे 10, 15, 24 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 हमारा 98 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमें 2 निकल आएगी और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। दूसरी संख्या का अनुपात हमारा 15 आया, तो 15 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बार एक आंसर क्या है, इसका आंसर तो आप लोगों का इसका आंसर है तो सी इसका आंसर है। 30 आंसर सही है, तो इसका 30 आंसर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद है, देख लेते हैं। ये किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो कोई त्रिभुज है, इसका अंतः केंद्र होता है क्या अभिलंबों से या कोणों के अर्धकों से या माध्यिकाओं से या भुजाओं के लंब अर्धकों से। तो इसका आंसर अंतः केंद्र, कोणों के अर्धकों से अंतः केंद्र निकाला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। तो अंतः केंद्र कोणों के अर्धकों से निकाला जाता है। तो 89 है, 1001 का क्यूब कितना होगा। तो इसका आंसर है सी है। आप लोगों ने कर लिया, सरल सवाल था, हालांकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी थी, लेकिन आप लोगों ने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा।
तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आप लोगों का 720 आएगा। तो इसका 90 का डी सही है, 720 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। आपको दिया किसी संख्या का 20%, तो एक्स का 20% बराबर आपका 120 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 600 आ जाएगी। और इसी का फिर 120% पूछ रहा है, तो 600 का 120% हम निकालेंगे तो आपका सॉल्व करेंगे तो आपका 720 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका 720 आ रहा है। तो 90 का इसमें जो है 720 आंसर आ रहा है। और इसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न है 19/36। तो आंसर डी सही है, 19/36 इसका डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि इसका क्षेत्रफल एक समान रहे। तो आंसर इसका बी सही है, 20% आएगा, क्योंकि 25% बढ़ा दी गई है तो 25/125 गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। इसका आएगा 25/125 गुणे 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%, इसका सही आंसर है। और 93 का 93 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, बराबर होता है। इसका आंसर होगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 14/11 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर 14/11। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। और इसके बाद है नेक्स्ट, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो यह 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में कोई दोगुना हो जाता तो यह 8 गुना कितना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, तो 2 की पावर निकाल लीजिए, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और इसी 15 का आप 3 में गुणा कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 15 3 45। आपका 45 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही है, 45 आपका आंसर आ जाएगा। यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो यह 8 गुना 45 वर्षों में हो जाएगा। हमने बता दिया कैसे किया जाता है। इसके बाद है एक प्रश्न, यह है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है। तो समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं, ये ऊपर नीचे की समांतर भुजाएं ए है और नीचे बी है। और इनकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ये इनके मध्य बिंदु हैं, तो इनकी लंबाई हमेशा होती a+b/2। तो ऑप्शन बी सही है, a+b/2 ये प्रमेय होती है, यही इसका आंसर है। तो आप सभी लोग चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा, इसका आंसर यही होता है। तो यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है तो इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई a+b/2 होगी। सवाल का कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए और आंसर आपका ये होगा। इसके बाद है, यदि किसी कक्षा के 6 छात्रों की औसत आयु निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19 और 12, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। पहले तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, तो 6 वाला इस सम है, इसका माध्यिका होगा 3 और 4 नंबर। जो इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 98। माध्यिका का आंसर आ जाएगा आपका 15। इसका आंसर 15 आएगा। हम सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ पे हमने सॉल्यूशन दिया है इसका। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऊपर नीचे हमने कर दिया है सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। शायद हमने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन आपको देख लीजिएगा, आप इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 15 आएगा, 15। तो 15 आंसर इसका सही है। जब सम माध्यिकाओं का आपका फॉर्मूला होता है n/2 + n/2 + 1 का होल n/2। तो आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 15 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभाविक संबंध क्या होता है।
तो इसका फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यिका बराबर होगा बहुलक प्लस 2 माध्य। आप लोग याद कर लीजिए जिन्होंने सही किया, अच्छी बात है। और फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस थे। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये इसका आंसर सही है। तो हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो मैथ में आए थे आप लोगों के एग्जाम में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम धीरे धीरे शाम तक पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से बने रहें। ये वाला हमने सिर्फ और सिर्फ मैथ के प्रश्न लिखे हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे उन्हीं के हमने सभी के सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। आप लोग चेक कर लीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक नहीं मिला पाए हैं तो वो लोग मिला लेंगे। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, किसी ना किसी का सभी सब्जेक्ट के लेके आएंगे। आज जो पेपर होगा पूरा पेपर सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।